नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को स्वामी विवेकानंद पाठ का बचा हुआ हिस्सा सुनाने जा रही हूँ। पिछली कक्षा में आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में, माँ बाप के बारे में, पढ़ने में वे कैसे थे इसके बारे में और उसके साथ साथ गुरु के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। अब हम आगे देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को यानी 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। श्रोतागण यानी सुनने वाले। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु संन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया। दुखी जनों की सेवा करना और उनकी सहायता करने का मार्ग बताया। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि लोगों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। जो लोग समर्थ थे उन्हें गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। गरीबों की सहायता करने की उद्देश्य से ही उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपनी एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। इसका मतलब यह है कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, तुम्हें वीर बनना है, अपने लिए स्वयं को लड़ना है और तुम्हें यह कहना है कि मैं भारतीय हूँ। और जो अनपढ़ भारतीय हैं, निर्धन भारतीय हैं, ऊंची जाति का भारतीय हैं, नीच जाति का भारतीय हैं, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव ही मेरा गौरव है। इसका मतलब यह है कि हम सब एक हैं। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर हैं। धन्यवाद बच्चों।